Hello bachcho, let's see this question. A gaseous mixture containing equal moles of H2 and O2 and helium is subjected to a series of effusion steps. The composition by moles of effused mixture after 4 effusion steps is x is to 1 is to y respectively. Then find the value of x upon y. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इफ्यूजन का कंसेप्ट यूज होगा और इफ्यूजन में भी जब मल्टीपल इफ्यूजन स्टेप्स एक साथ होते हैं तो उसका कंसेप्ट यूज होता है। तो लेट्स से कि हमारे पास एक गैसेस मिक्सचर है, जिसे मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ बच्चों। यहाँ पे मान लीजिए आपके पास Na और Nb दो ए और बी दो कंपोनेंट है और इसका इफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर से इफ्यूजन होके जो आपके पास अब सेकेंड स्टेप मतलब फर्स्ट स्टेप इफ्यूजन के बाद आपके पास Na डैश मोल्स बने और Nb डैश मोल्स बने। सिमिलरली यहाँ पर से इफ्यूजन होने के बाद आपके पास जो है Na डबल डैश मोल्स बने बचे हैं और Nb डबल डैश मोल्स बचे। सिमिलरली ऐसे ही इफ्यूजन स्टेप्स फॉलो होते जाएंगे। ठीक है, तो देखिए अगर हमें यहाँ पर फर्स्ट डिफ्यूजन स्टेप के बाद की बात करनी है कि वहां पे कितने मोल्स बचे हुए हैं, उनका रेशियो निकालना है, तो एन ए रेशियो मतलब एन ए डैश अपॉन एन बी डैश विल बी इक्वल्स टू एन ए अपॉन एन बी मल्टीप्लाइड बाय रूट अंडर एम बी अपॉन एम ए। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको दूसरे स्टेप के मतलब दूसरा स्टेप ऑफ इफ्यूजन हो गया है तो वहां पर अगर निकालना है तो आप लिखेंगे एन ए डबल डैश डिवाइडेड बाय एन बी डबल डैश, और इसके लिए इनिशियल मोल्स क्या हो जाएंगे एन ए डैश अपॉन एन बी डैश, है ना, रूट अंडर एम बी अपॉन एम ए। तो अब आप एक बात बताओ बच्चों कि ये जो हमारे पास आप देख रहे हो कि एन ए डैश अपॉन एन बी डैश है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं ना कि एन ए अपॉन एन बी, और ये रूट अंडर एम बी, ये रूट अंडर एम बी अपॉन एम ए जो है इसका तो होल स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो ये सेकंड स्टेप में हुआ। इसी तरह से अगर आपके पास मान लीजिए कि आफ्टर अ एन नंबर ऑफ स्टेप्स एन डैश पे हम बात कर रहे हैं, तो वहां पर अगर हमें कॉम्पोजिशन निकालना होगा तो वो होगा इनिशियल मोल्स का रेशियो इनटू एम बी अपॉन एम ए रेस टू द पावर नंबर ऑफ स्टेप्स जो कि है आपके एन। ठीक है, तो इसी चीज को हमें यहाँ पर यूज करना है। अब आप देखो आपके पास तीन गैसेस दिए हुए हैं यहाँ पे और सबका ये कह दिया गया है कि इक्वल नंबर ऑफ मोल्स लिया गया, यानी बच्चों की एन ए यानी इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स तो सबके सेम ही है। तो ये एन ए अपॉन एन बी वाला जो टर्म होगा वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, सब में हट जाएगा वो। तो अब अगर हमें रेशियो निकालना होगा तो हम रेशियो निकालेंगे, मान लीजिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 डिवाइडेड बाय इज टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 इज टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम। दिस विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट अंडर मोलर मास ऑफ H2, इसका रेस टू द पावर 4 इज टू 1 upon molar mass of O2 raised to the power 4 is to 1 upon molar mass of helium raised to the power 4, right। अब यहाँ पर से देखिए वैल्यूज को पुट कर देते हैं बच्चों। 1 रूट अंडर 2, है ना, हाइड्रोजन का मोलर मास मतलब मोलर मास 2 होता है, इस टू ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है, इसको हमने ऑक्सीजन का मोलर मास होता है रूट अंडर 32, इसका रेज टू द पावर 4, और ये इसका होता है 1 अपॉन रूट अंडर 4 रेज टू द पावर 4। अब देखिए जो रूट है उसको 1/2 लिखते हैं हम, तो ये वैल्यू बेसिकली क्या हो जाएगी 1 अपॉन 2 का स्क्वायर इज टू 1 अपॉन 32 का स्क्वायर इज टू 1 अपॉन 4 का स्क्वायर। नाउ इन वेरी सिंपल मतलब रेशियो टर्म्स में हम इसको कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा 256 इज टू 1 इज टू 64। यही हमारे पास दी भी गई है वैल्यू, यही दिया गया है x इज टू 1 इज टू y। आसानी से पता चल रहा है कि यहाँ पे x हो जाएगा 256 और y हो जाएगा आपका 64। x अपॉन y की वैल्यू पूछी गई है 256 अपॉन 64, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 4। नाउ दिस इज द आंसर विच वाज रिक्वायर्ड फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये x by 4 y क्या हो जाएगा इक्वल्स टू 4। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।